स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टडी किया था। आज का जो हमारा पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। जनरली मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर जो है क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन करते हैं। तो इसके अंदर जो है विस्कोसिटी है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है ना। इसी तरह से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो सिर्फ हम उस सब्सटेंस को, उस मैटर को ऑब्जर्व करके डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि उसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, और साथ ही साथ जो है उसका अपीयरेंस। जैसे अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है या एमॉर्फस सॉलिड है। तो दिस प्रॉपर्टीज आर दी मेजरेबल प्रॉपर्टीज। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कोई केमिकल चेंज होता है, कोई सब्सटेंस को आपने किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स किया और उसके अंदर जो है केमिकल रिएक्शन होने के बाद दैट सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू सम न्यू सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करो तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो दोनों की प्रॉपर्टी है, दीज आर दी टू रिएक्टेंट्स। कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन जब ये दोनों मिक्स होकर नया सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी जो है इन दोनों से डिफरेंट होती है। तो दिस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है हम यहाँ पर इस तरह से स्टडी करेंगे कि बिफोर रिएक्शन वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या थी, and after reaction if it is converted into some other new substances then what is its properties. So this is about physical and chemical properties. Now the physical properties are the measurable properties. तो यहाँ पर हम यह डिस्कस करेंगे units of measurement. Units of measurement. तो आप पहले यहाँ पर देखिए कि what does it mean by unit. It is arbitrarily decided. Arbitrarily decided ये क्वांटिटी है, मतलब फिक्स कर दिया है कि आपको इसे मानना है। अब आप पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सली आप कहीं पर भी जाइए, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। इसको हम नाम देंगे यूनिट। इट इज आर्बिटरीली डिसाइडेड क्वांटिटी विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। तो पूरे वर्ल्ड में आप किसी एक प्रॉपर्टी का जो मेजरमेंट यूनिट होगा वो सब जगह एक जैसा होगा। इंडिया में आप अगर किसी फॉर एग्जांपल मास, कोई चीज का मास है, आप उसको इंडिया में अगर किलोग्राम में मेजर कर रहे हो तो ये मास जापान में भी किलोग्राम होगा, अमेरिका में भी किलोग्राम होगा, और अदर कंट्रीज के अंदर भी इसको जो हम किलोग्राम के अंदर जो है मेजर करेंगे, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। तो आप देखिए दीज यूनिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ये आपको जो दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7, these are called as fundamental units. तो ये फंडामेंटल यूनिट्स देखो यहाँ पे इस टेबल के अंदर लिखा हुआ है। these are the base physical unit. First one is length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance and luminous intensity. ये जो है 7 यूनिट्स हैं जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। उसके बाद जो है इन जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनके सिंबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। लेंथ को आप जो है स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करोगे, मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी, इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल एम, while luminous intensity is represented by IV. So these are the symbols of these standard fundamental units. और उनके जो है SI यूनिट, SI means इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स।
जिसको हम SI इस तरह से, ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है ना, तो उसको हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो दैट इज शॉर्टली रिटन एज SI यूनिट। तो लेंथ की SI यूनिट जो है मीटर है, और इस मीटर को जो है स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। मास की यूनिट किलोग्राम है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय kg। सेकंड की यूनिट s, यहाँ पर जो है टाइम की यूनिट जो है सेकंड है, और उसको हम s से जो है स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का जो रिप्रेजेंटेशन है, नेम है, उसकी जो यूनिट है दैट इज एम्पियर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A। उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उसकी यूनिट है केल्विन, और उसको हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर एक बात जो है नोटिस करना है कि यहाँ का जो K है ये स्मॉल होगा, और ये वाला जो K होगा दैट इज कैपिटल। तो दोनों को डिफरेंशिएट करके आपको जो है लिखना है। उसके बाद देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम जो है मोल में रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम MOL जो है इस तरह से लिखेंगे। और लास्ट जिसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कह रहे हैं, दैट इज नेम ऑफ द यूनिट इज कैंडेला एंड इट इज रिटन एज CD। तो इस तरह से ये यूनिट्स लिखी जाती है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जितनी भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये सब के सब जो है मेजरेबल क्वांटिटीज है, और इनको जब हम लिखेंगे तो एक तो होगा नंबर और दूसरा होगा यूनिट। इस तरह से ये दो पैटर्न पर जो है आपको इन फिजिकल क्वांटिटीज को, जिसको हम जब मेजर करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, क्लासरूम की जो लेंथ है दैट इज 10 मीटर। तो हम यहाँ पर जो है देखो ये नंबर हो गया 10, और m जो है ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द लेंथ है, जिसको हम यहाँ पर जो मीटर में मेजर कर रहे हैं, दैट इज m। तो लेंथ ऑफ द क्लासरूम इज 10 m, दैट मीन्स इट इज 10 मीटर। तो इस तरह से आप जो है कहीं भी, फॉर एग्जांपल आप किराना शॉप पर जाते हो, आपको शुगर परचेस करना है, तो आप जो है शॉपकीपर को कहोगे कि मुझे शुगर चाहिए, तो आपको पूछेगा कितनी चाहिए, तो आप कहोगे कि मुझे 5 kg, दैट मीन्स 5 किलोग्राम। तो आप देखिए यहाँ पर जो मास का जो रिप्रेजेंटेशन है किलोग्राम में, तो आप कहोगे कि मुझे 5 kg शुगर चाहिए। इस तरह से देखो ये 5 जो है ये नंबर आ गया, और kg जो है इसका सिंबल हो गया। तो इस तरह से आप जो है कोई सा भी मतलब ये आपके पास में ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। उसके बाद जो बाकी की यूनिट्स है, जो बाकी के जो फिजिकल क्वांटिटीज है और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो सब के सब जो है डेराइव प्रॉपर यूनिट्स होती है, जो इन्हीं से आप जो है डेराइव करोगे। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम अगर आप लीजिए, तो वॉल्यूम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब। तो ये मीटर से ही जो है यहां से जो इसको निकाला गया है, तो इट इज मीटर क्यूब। तो इस तरह से आपको जो है अदर जो प्रॉपर्टीज होगी, दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज डेराइव्ड प्रॉपर्टीज, and these properties are derived from these 7 fundamental properties. So this is about the units of measurement. तो ध्यान रखिए यूनिट जो है ये आर्बिटरीली डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अब पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में आप जहां कहीं भी जाओगे